हेलो फ्रेंड्स, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब हम लोग देखते हैं झारखंड जी के कुछ सवालों को जो क्षेत्रीय राजवंशों से संबंधित है। यह डॉक्टर मनीष रंजन के बुक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सीरीज है। इस क्रम में यह 5वां पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट अपलोड कर दिया गया है, यह 5वां है। तो चलिए देखते हैं आज के सवालों को। आज का सवाल है चेरो खरवार वंश से संबंधित, जो 96 नंबर सवाल है। पलामू के जपला क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? ऑप्शन ए है चेरो खरवार वंश, ऑप्शन बी ढाल वंश, ऑप्शन सी मान वंश, ऑप्शन डी सिंह वंश। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चेरो खरवार वंश। पलामू के क्षेत्र में चेरो खरवार वंश ने अपना शासन स्थापित किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था? आपको बताना है इसमें चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था। ऑप्शन ए है भीम धवल खरवार, ऑप्शन बी प्रताप धवल खरवार, ऑप्शन सी सुरेश धवल प्रताप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रताप धवल खरवार। यह खरवार चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक था, प्रताप धवल खरवार। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो 98 नंबर का सवाल है। तिलेत, ताराचंडी एवं फुलवारी शिलालेख किस वंश से संबंधित है? ए रक्सेल वंश, बी मान वंश, सी चेरो खरवार, डी पंचेत वंश। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चेरो खरवार वंश। अगला सवाल है 99 नंबर का सवाल है। दक्षिण भारत से पलामू क्षेत्र में उराव जनजाति के साथ किस जनजाति ने प्रवेश किया था? दक्षिण भारत से पलामू क्षेत्र में उराव जनजाति के साथ कौन सा जनजाति था जो झारखंड में प्रवेश किया था? ऑप्शन ए है बिरजिया, ऑप्शन बी महर, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी खोंड। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी महर जनजाति। यह उरांव जनजाति के साथ दक्षिण भारत से पलामू के क्षेत्र में प्रवेश किया था। चलिए अब मान वंश से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। यह 100 नंबर सवाल है। हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र किस वंश हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्रफल में किस वंश का शासन किया था? आपको बताना है हजारीबाग और सिंहभूम के क्षेत्र में किस वंश का शासन हुआ था। ऑप्शन ए है रक्सेल वंश, ऑप्शन बी चेरो खरवार वंश, ऑप्शन सी नागवंश, ऑप्शन डी मानवंश। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मानवंश। हजारीबाग धनबाद सिंहभूम के क्षेत्र में मान वंशों का शासन था। अगला सवाल देखते हैं। मान वंश की जानकारी का स्रोत गोविंदपुर जो धनबाद में है का शिलालेख था जो किस कवि द्वारा लिखित था? ऑप्शन ए है गोविंदाचार्य, ऑप्शन बी माधवाचार्य, ऑप्शन सी गंगाधर, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। तो आपको बताना है मान वंश की जो जानकारी का जो स्रोत है गोविंदपुर जो धनबाद में पाया गया है शिलालेख, वो जो लिखा गया है शिलालेख वो किस कवि के द्वारा लिखा गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गंगाधर। वह जो शिलालेख है वो गंगाधर के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस जनजाति ने मान वंश राजाओं के अत्याचार से पंचेत क्षेत्र से पलायन किया था? आपको बताना है वह कौन सा जनजाति था जो मान वंश के राजाओं के अत्याचार से पंचेत क्षेत्र से पलायन किया था। ऑप्शन ए है सबर, ऑप्शन बी बिरहोर, ऑप्शन सी बथुड़ी, ऑप्शन डी असुर। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सबर। सबर जनजाति मान वंश के राजाओं के अत्याचार से पंचेत क्षेत्र से पलायन किया था। अगला सवाल है बागदेव सिंह ने
किस राज्य की स्थापना की थी? आपको बताना है कि बाघदेव सिंह जो थे वो किस राजवंश के संस्थापक थे। उन्होंने कौन सा राज्य को स्थापित किया था? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी हजारीबाग और ऑप्शन डी रोहतासगढ़। तो आपका उत्तर, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रामगढ़। बाघदेव सिंह ने 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। अगला सवाल है, किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वो पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे? ये कौन सा क्षेत्र का राजा था जो पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे? ऑप्शन ए है रामगढ़, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी रोहतासगढ़। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रामगढ़। रामगढ़ के जो राजा शासक थे वो पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे। बाद में इन्होंने एक स्वतंत्र राज्य रामगढ़ की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल है, राजधानी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना रामगढ़ की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए पंचेत, ऑप्शन बी रहम, ऑप्शन सी इसको, ऑप्शन डी सिसिया। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सिसिया। रामगढ़ की जो राजधानी थी वह सिसिया थी। चलिए अब देखते हैं खड़गडीहा राज्य से संबंधित कुछ सवालों को। हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में किस राज्य की स्थापना हुई थी? 15वीं शताब्दी में हजारीबाग और गया के बीच में कौन से राज्य की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए खड़गडीहा, ऑप्शन बी पंचेत, ऑप्शन सी सिंहभूम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए खड़गडीहा। हजारीबाग और गया के बीच में 15वीं सदी में खड़गडीहा राज्य की स्थापना हुई थी। अब बताना है आपको खड़गडीहा राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए नृपेंद्र सिंह, ऑप्शन बी हंसराज देव, ऑप्शन सी चंदन देव, ऑप्शन डी कुणाल प्रताप सिंह। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हंसराज देव। खड़गडीहा राज्य के जो संस्थापक थे वो हंसराज देव थे। अब देखते हैं पंचेत राज से संबंधित कुछ प्रश्नों को। ये पंचेत राज होगा। चलिए इससे संबंधित सवाल देखते हैं दोस्तों। पंचेत राज किस क्षेत्र से में स्थापित था? आपको बताना जो पंचेत राज्य था वो झारखंड के किस क्षेत्र में था? ऑप्शन ए ढालभूम, ऑप्शन बी मानभूम, ऑप्शन सी सिंहभूम और ऑप्शन डी गढ़वा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मानभूम। पंचेत राज्य जो था वो मानभूम क्षेत्र से में स्थित था। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस राजा का संबंध पंचेत राज्य से था? आपको बताना है ये जो राजा है इनमें से किनका संबंध पंचेत राज्य से था। ऑप्शन ए अमितलाल, ऑप्शन बी अनीतलाल, ऑप्शन सी सुनीतलाल, ऑप्शन डी मोहितलाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमितलाल। अमितलाल जो थे दोस्तों वो पंचेत राज्य के राजा थे। अगला सवाल है पंचेत राज से, पंचेत राज का राज्य चिन्ह इनमें से क्या था? ऑप्शन ए कपिला गाय की पूंछ, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी घोड़ा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कपिला गाय की पूंछ। क्योंकि पंचेत राज्य के जो संस्थापक थे उसको गाय ने पाला पोसा था, इसलिए उन्होंने गाय के पूंछ को ही पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह बनाया था। अगला सवाल देखते हैं सिंह वंश से संबंधित। निम्न में से किस स्थान पर सिंह वंश का प्रभुत्व था? आपको बताना सिंह वंश का जो शासन था किस क्षेत्र में था। ऑप्शन ए पंचेत, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी रामगढ़
ऑप्शन डी हजारीबाग। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंहभूम। सिंह वंश का जो प्रभुत्व था दोस्तों वह सिंहभूम के क्षेत्र में था। अगला सवाल है, निम्न में से किसने सिंहभूम को पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा था? आपको बताना है कि ये कौन थे जिन्होंने सिंहभूम को पोड़हाट के राजाओं की राजधानी बताया था। ऑप्शन ए है डॉक्टर जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी है डब्ल्यू हंटर, ऑप्शन सी है कनिंघम, ऑप्शन डी है DN मजूमदार। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू हंटर। डब्ल्यू हंटर ने सिंहभूम को पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा था। अगला सवाल है, सिंहभूम सरायकेला खरसावां थ्रू दी एजेज पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है सिंहभूम सरायकेला खरसावां टू दी एजेज, इसके लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन है ऑप्शन ए टिकैत उमराव सिंह, ऑप्शन बी टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंह, ऑप्शन सी है टिकैत जगन्नाथ सिंह, ऑप्शन डी है टिकैत कुणाल प्रताप सिंह। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंह। अगला सवाल है, पोड़हाट राज्य के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है कि पोड़हाट जो राज्य था उसका स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए काशीनाथ सिंह, ऑप्शन बी टिकैत कुणाल प्रताप सिंह, ऑप्शन सी दर्प नारायण सिंह और ऑप्शन डी अर्जुन सिंह। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए काशीनाथ सिंह। पोड़हाट राज्य के जो संस्थापक थे वह थे काशीनाथ सिंह। अगला सवाल देखते हैं, किस सिंह वंश के शासक ने पोरा देवी को अपने राज्य के अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए है काशीनाथ सिंह, ऑप्शन बी काशी राम सिंह, ऑप्शन सी अच्युत सिंह, ऑप्शन डी दर्प नारायण सिंह। आपको बताना पोरा देवी को अधिष्ठात्री देवी के रूप में कौन सा सिंह वंशी शासक था जिन्होंने स्थापित किया था? इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अच्युत सिंह। अच्युत सिंह ने पोरा देवी को अधिष्ठात्री देवी के रूप में अपने राज्य में स्थापित किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस सिंह वंश के शासक के अत्याचार के फलस्वरूप भूया विद्रोह हुआ था? आपको बताना कौन सा ऐसा शासक जो सिंह वंश का शासक था जिसके अत्याचार के कारण भूया विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए अर्जुन सिंह, ऑप्शन बी अच्युत सिंह, ऑप्शन सी अजीत सिंह, ऑप्शन डी जगन्नाथ सिंह। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथ सिंह के अत्याचार के फलस्वरूप भूया विद्रोहियों ने विद्रोह किया था। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस राजवंश को नरबली प्रथा का समर्थक माना जाता है? आपको बताना कौन सा ऐसा राजवंश है जो नरबली प्रथा का समर्थक थे। ऑप्शन ए सिंह वंश, ऑप्शन बी ढाल वंश, ऑप्शन सी रक्सेल वंश, ऑप्शन डी मान वंश। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ढाल वंश। ढाल वंश जो था वो नरबली प्रथा का समर्थक था। और आज का ये अंतिम सवाल है 118 नंबर का सवाल, किसके अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा की गई थी? आपको बताना है कौन है जिन्होंने ये बताया था कि ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक के द्वारा ढाल वंश की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है बैगलर, ऑप्शन बी हंटर, ऑप्शन सी SC रॉय, ऑप्शन डी बोरमैन। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बैंगलर। बैंगलर के अनुसार ढाल वंश की जो स्थापना है वो ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक के द्वारा की गई थी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।